अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है Redmi Note 9S वर्सेस Realme 6। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने Realme 6 की अनबॉक्सिंग लगाई और उस पर आप लोगों का बहुत सारा फीडबैक आया, बहुत सारा जज्बाती फीडबैक भी आया और बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम इन दोनों का कंपैरिजन करें ताकि आपको दिखाया जा सके कि इन डेप्थ ये दोनों फ़ोन्स किस तरीके से एक जैसे हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें डिफरेंट हैं, क्या इनके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं और आपकी यूसेज सिनारियो पे कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर बैठता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियोज़ पे हमेशा जो भी तनकीद आती है उसको हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पर लेते हैं, लेकिन जहाँ भी कोई भी गलत किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही होती है तो हम लोग फ़ौरन से उन कॉमेंट्स को डिलीट भी करते हैं और उन लोगों को बैन भी कर देते हैं। तो बेशक हमारी वीडियोस पे कमेंट करें और जितनी आपने तनकीद करनी है करें। तो ये दोनों फोन्स पाकिस्तान में 2-3 दिन पहले ही लॉन्च हुए हैं। पहले बात करते हैं Redmi Note 9S की। तो ये 6GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आता है और इसकी पाकिस्तान में रिटेल प्राइस 40,000 रुपए रखी गई है, जबकि Realme 6 पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स में आता है, 4GB रैम और 8GB रैम और दोनों में 128GB बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। 4GB रैम वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 40,000 रुपए, जबकि 8GB रैम वाले वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 45,000 रुपए। और अगर आप ये फोन्स खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो ymobile.pk से खरीदें, जो कि हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स भी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पे लाइक देना ना भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बात को शुरू करेंगे डिजाइन से। Redmi Note 9S की बिल्ड में कुछ प्रीमियम मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं। आगे पीछे Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और बीच में प्लास्टिक की फ्रेम है और ये Gorilla Glass बिल्ड हमेशा से Redmi Note लाइनअप का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट रहा है। बैक की फिनिश बहुत ही ग्लॉसी है जो कि आप में से बहुत से लोगों को पसंद आएगी और ये इंटरस्टेलर ग्रे कलर कुछ हद तक ब्लू टोन पे जा रहा है। चारकोल ग्रे और डार्क ब्लू का मिक्स लग रहा है। फोन में थोड़ा वजन भी है और इसकी वजह ग्लास बिल्ड और एक बड़ी बैटरी है। अगर दूसरी तरफ Realme 6 की बात करें तो आगे Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन दी गई है, जबकि बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक की हैं और कुछ हद तक प्लास्टिक का आपको फायदा भी रहता है पायदारी के लिहाज से, क्योंकि अगर ये फोन गिरेगा तो प्लास्टिक ग्लास की बनिस्बत ड्रॉप्स और फॉल्स को बेहतर बर्दाश्त करता है। अगर लुक्स की बात करें तो Realme 6 के इस व्हाइट वाले कलर का भी लुक मुझे बहुत पसंद आया। इसमें टर्कोइज और पर्पल के शेड्स आते हैं जब इस पे अलग अलग एंगल से लाइट पड़ती है। लेकिन अगर इन दोनों फोन्स में बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से एक विनर पिक करना हो तो मैं डेफिनेटली Redmi Note 9S को पिक करूंगा, क्योंकि इसके आगे पीछे Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और मोबाइल फोन्स की जब बात होती है तो हमेशा ग्लास को एक प्रीमियम फीचर और एक ज्यादा डिजायरेबल फीचर समझा जाता है और एक ज्यादा हाई क्वालिटी मटेरियल भी समझा जाता है। आगे चल के बात करते हैं इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेस की। तो Redmi Note 9S में 6.67 इंचेस का IPS LCD डॉट डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन फुल HD प्लस यानी कि 1080 by 2400 है, जिससे पिक्सल डेंसिटी 395 ppi बनती है और डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस बकौल Xiaomi 450 निट्स है। इस डिस्प्ले के अंदर ये सेंट्रलाइज्ड होल पंच कटआउट है जिसमें इस फोन का सेल्फी कैमरा है। दूसरी तरफ Realme 6 में इससे थोड़ा सा छोटा 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 1080 by 2400 है, जहां पिक्सल डेंसिटी 405 ppi बनती है और इस डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस बकौल Realme 480 निट्स है। और इस डिस्प्ले में भी एक होल पंच कटआउट है, लेकिन ये वाला स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे है। लेकिन Realme 6 के डिस्प्ले की एक बहुत ही खास बात है, वो है इसका 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और ये चीज मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर है। आमतौर पे फोन्स के डिस्प्ले 60 हर्ट्ज के होते हैं और Redmi Note 9S का भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। 90 हर्ट्ज डिस्प्ले या हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेज हम अमूमन प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में देखा करते थे। ये पहली बार है कि मैं एक मिड रेंज फोन में ये 90 हर्ट्ज डिस्प्ले देख रहा हूं और 90 हर्ट्ज डिस्प्ले एक सेकंड में 90 मरतबा रिफ्रेश होता है, जहां एक नॉर्मल 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले एक सेकंड में 60 मरतबा रिफ्रेश होता है। और ये जो 90 और 60 हर्ट्ज का फर्क है, इससे आपको एक अल्ट्रा स्मूथ किस्म का एक्सपीरियंस मिलता है। जब आप फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप पेजेस स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फिर आप मेन्यू स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो आपको एक डिफरेंस दिखता है स्मूथनेस में और आपको ओवरऑल फील फोन की थोड़ी सी ज्यादा तेज लगती है। और ये चीज कैमरा पे दिखाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये वीडियो 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे बनी है। लेकिन अगर आपने अभी तक 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले फोन नहीं इस्तेमाल किए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपको अपने मोबाइल वाले के पास जाएं, उसको बोलें आपको दिखाए, ताकि जब आप साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। और एक बार आप हाई रिफ्रेश रेट पैनल की तरफ जाएंगे तो आपके लिए नॉर्मल 60 हर्ट्ज के पैनल
को इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर मुझे इन दोनों फोन्स में एक विनर पिक करना हो डिस्प्ले के लिहाज से, तो यकीनन मैं Realme 6 को पिक करूंगा। इसी 90 हर्ट्ज डिस्प्ले की वजह से ये मेरा इस फोन का फेवरेट फीचर है। साथ ही साथ इसका डिस्प्ले भी थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है, तकरीबन 20-30 निट्स का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और साथ ही साथ Realme 6 में वाइड वाइन लेवल 1 सर्टिफिकेशन है, यानी कि नेटफ्लिक्स की वीडियोस इस फोन पे फुल 1080p पे चलेंगी, जबकि Redmi Note 9S में वाइड वाइन लेवल 3 की सर्टिफिकेशन है, यानी कि इस पे नेटफ्लिक्स की वीडियोस 720p पे चलेंगी। मुझे 720p से इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये एक फर्क है। और आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो कंटेंट कंजम्पशन के लिए फोन देख रहे हैं, उनके लिए ये चीजें मायने रखती हैं। आगे बढ़ के बात करते हैं इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की। तो Realme 6 में MediaTek Helio G90T चिपसेट है, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ में Mali G76 GPU है और 40,000 वाले वेरिएंट में 4GB रैम और 128GB स्टोरेज है। दूसरी तरफ Redmi Note 9S में Snapdragon 720G चिपसेट दिया गया है, जो कि 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और साथ में Adreno 618 GPU है। और इस फोन में 6GB रैम है और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज है। और रैम की हद तक 40,000 रुपए वाले प्राइस पॉइंट पे Redmi Note 9S अपनी 6GB रैम के साथ Realme 6 को लीड कर रहा है। लेकिन MediaTek का Helio G90T एक बहुत ही मंझावा प्रोसेसर है। इससे पहले हमने ये प्रोसेसर Redmi Note 8 Pro में देखा था और उस फोन को इस प्रोसेसर की बदौलत बहुत ज्यादा पजीराई मिली थी। दूसरी तरफ अगर Snapdragon 720G की बात करें तो ये भी एक बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है और खासकर 40,000 रुपए की प्राइस रेंज में Redmi Note 9S पहला फोन है जो कि इस प्रोसेसर को ऑफर कर रहा है। तो अब जरूरी है कि हम इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करें और इस कंपैरिजन को हम शुरू करेंगे बेंचमार्क रिजल्ट से। तो Geekbench 4 में Realme 6 का सिंगल कोर स्कोर 2558 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 7729 आया। दूसरी तरफ अगर Redmi Note 9S की बात करें तो यहां सिंगल कोर स्कोर 2657 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 7079 आया। और अगर बात कर लें AnTuTu बेंचमार्क की तो Realme 6 का स्कोर 2,93,936 आया, जबकि Redmi Note 9S का स्कोर 2,76,497 आया। अब आप देख सकते हैं कि Realme 6 का GPU स्कोर और मेमोरी स्कोर दोनों थोड़ा ज्यादा है, जबकि दोनों फोन्स का CPU स्कोर एक जैसा ही है। लेकिन एक नोट करने की बात यह है कि Realme 6 का CPU टेस्ट के दौरान तकरीबन 6 डिग्री ज्यादा गर्म हुआ, जबकि Redmi Note 9S का सिर्फ आधा डिग्री गर्म हुआ। और इससे आपको यह पता चलता है कि Helio G90T थोड़ा सा ज्यादा गर्म होता है। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। अगर बेंचमार्क रिजल्ट्स का कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि Realme 6 के स्कोर्स कम से कम बेंचमार्क्स की हद तक Redmi Note 9S से बेहतर हैं। और अगर हम विनर सिर्फ बेंचमार्क्स पे पिक करें तो Realme जीत जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए हमें और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। पहले तो बात करेंगे इन दोनों प्रोसेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। तो Helio G90T 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जबकि Snapdragon 20G 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और इससे इनहेरेंटली एक एफिशिएंसी में बहुत फर्क आ जाता है। Helio G90T बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन ये पावर एफिशिएंट नहीं है, ये काफी गर्म भी होता है चलते हुए, तो ये आपकी बहुत ज्यादा बैटरी भी खाएगा। दूसरी तरफ Snapdragon 720G की कोर परफॉर्मेंस थोड़ी सी इससे कम है, लेकिन ये प्रोसेसर काफी पावर एफिशिएंट है, गर्म भी नहीं होता, तो ये लॉन्ग टर्म यूसेज में आपकी बैटरी कम खाएगा और उसके भी आपको कुछ फवायद हासिल होंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों प्रोसेसर्स बहुत पावरफुल हैं। अगर डेली यूसेज की एप्स की बात की जाए तो ये दोनों फोन्स आपकी सारी डेली यूसेज की एप्स बहुत आराम से उठाएंगे, हैवी एप्स भी बहुत आराम से चला लेंगे, इनके प्रोसेसर्स बहुत पावरफुल हैं। लेकिन अगर डे टू डे यूसेज की स्मूथनेस की बात करें तो 90 हर्ट्ज डिस्प्ले की बदौलत Realme 6 आपको थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ फील होगा। अगर गेमिंग की बात कर लें तो मैंने इन दोनों फोन्स पे PUBG खेली और गेम बाय डिफॉल्ट हाई सेटिंग्स पे चली। Realme 6 में आपको HDR और अल्ट्रा हाई फ्रेम रेट्स का भी ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल PUBG गेम प्ले मैंने Redmi Note 9S पे थोड़ा ज्यादा एंजॉय किया। उसकी एक वजह इसकी बड़ी स्क्रीन थी। साथ ही साथ मैंने इन दोनों फोन्स पे Call of Duty भी चलाई और वो भी बहुत स्मूथली चली, मुझे कोई लैग नहीं महसूस हुआ और गेम प्ले बहुत ही इंजॉयबल था। लेकिन जहां तक बात है Realme 6 की, तो ये वो गेम्स भी चला सकता है जो 90 हर्ट्ज पैनल्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती हैं। तो अगर आप उस किस्म की गेम्स खेलना चाहते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट है। और अगर परफॉर्मेंस की ओवरऑल बात की जाए और एक विनर सेलेक्ट करने की बात की जाए तो यहां मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि एक टाई है। एक ज्यादा पावरफुल है लेकिन थोड़ा गर्म भी होता है, दूसरा थोड़ा उससे कम पावरफुल है लेकिन ठंडा चलता है और ज्यादा पावर एफिशिएंट है। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा चूज करें। और मैं जानना चाहता हूं कि आप इन दोनों फोन्स में से कौन सा वाला ज्यादा प्रेफर करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो Redmi के अंदर MIUI लगाई गई है जो कि Xiaomi की अपनी कस्टम स्किन है और इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर मिलता है और ओकेजनली आपको कहीं कहीं एड्स भी दिखेंगी। दूसरी तरफ अगर Realme 6 की बात करें तो इसमें आपको Realme UI मिलता है जो कि स्टॉक एंड्रॉयड से बहुत ही करीब है। और अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं स्टॉक एंड्रॉयड को हमेशा ज्यादा प्रेफर करता हूं
तो अगर मुझे इंटरफेस की हद तक इन दोनों फोन्स में एक विनर पिक करना हो तो मैं डेफिनेटली स्टॉक एंड्रॉइड को पिक करूंगा, जो कि Realme 6 के अंदर है। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिए गए हैं। Redmi का फिंगरप्रिंट सेंसर डेफिनेटली यूजेबल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि Realme का फिंगरप्रिंट सेंसर ज्यादा रिस्पॉन्सिव और तेज है। अगर इन दोनों फोन्स के स्पीकर्स की बात करें तो दोनों के अंदर एक एक बॉटम फायर स्पीकर दिया गया है, और मैं इन दोनों में से Redmi Note 9S के स्पीकर को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूं, और इसकी वजह यह है कि इसका साउंड मुझे थोड़ा ज़्यादा फुल लगा। इसके अंदर मुझे हाई एंड और लो एंड दोनों मिला। जबकि अगर Realme 6 की बात करें तो ये डेफिनेटली लाउड हो जाता है, लेकिन इसकी लाउडनेस की वजह से इसका बेस थोड़ा सा दब जाता है और इसमें आपको ज़्यादा ट्रेबल फील होगा। ज़रा इन दोनों फोन्स के साउंड सैंपल्स चेक करें। तो जैसा कि आपने सुना, Realme 6 का साउंड काफी लाउड तो हो जाता है, लेकिन उसका जो ट्रेबल है वो बेस को थोड़ा सा दबा देता है। अब आगे चल के बात करेंगे इन दोनों फोन्स के बैटरी और चार्जिंग सेटअप की। तो Redmi Note 9S के अंदर एक 5020 mAh की बैटरी दी गई है और साथ में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि दूसरी तरफ Realme 6 के अंदर एक 4300 mAh की बैटरी दी गई है और यहाँ आपको 30 वॉट की वूक चार्जिंग मिलती है। और Realme का क्लेम यह है कि इस फास्ट चार्जिंग के साथ आप फोन को घंटे में चार्ज कर सकते हैं। मैंने इसे टेस्ट किया और ये तकरीबन ठीक है। मेरा Realme 6 वाईफाई और 4G ऑन होने के साथ भी 1 घंटा 4 मिनट में पूरा चार्ज हो गया। जबकि अगर आप Redmi Note 9S की बात करें तो एम्प्टी से फुल चार्ज में इसे 1.25 या 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर आगे बढ़ के बात करें बैटरी लाइफ की तो यहाँ गेम बिल्कुल ही उलट है। Redmi Note 9S की बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी है। उसकी एक वजह है इसकी बड़ी बैटरी और दूसरी वजह है इसका ज्यादा एफिशिएंट Snapdragon 720G प्रोसेसर। ये फोन आराम से 1.5 से 2 दिन आपके निकाल लेगा। दूसरी तरफ अगर Realme 6 की बात करें तो यहाँ एक छोटी बैटरी और साथ में गैस गजलर Helio G90T प्रोसेसर की वजह से ये फोन बहुत जल्दी बैटरी को बर्न करता है और नॉर्मल डेज में आपका 1 दिन निकलेगा। अगर आपका बहुत लाइट यूसेज है तो शायद 1.5 दिन निकल जाए, लेकिन मेरा तो इसमें 1 दिन के आगे जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन जाहिर है बहुत ही फास्ट चार्जिंग है, तो दिन के बीच में भी आप 5-10 मिनट 15 मिनट टॉपअप भी कर लें तो काफी सारी बैटरी आपको मिल जाती है। अब अगर यहाँ भी मुझे इन दोनों में से एक विनर पिक करना हो तो मेरे हिसाब से एक टाई की सी सूरत हाल है। एक फोन की ज्यादा बड़ी बैटरी लेकिन चार्जिंग स्पीड थोड़ी कम है, दूसरे फोन की बैटरी छोटी है लेकिन चार्जिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों चीजों में से आप किसको ज्यादा तरजीह देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अब आगे चल के बात करते हैं इन दोनों फोन्स के कैमरास की। तो पहले स्पेसिफिकेशंस पे एक नजर दौड़ा लेते हैं। Redmi Note 9S के बैक पे एक क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस है, जिसमें सैमसंग का GM2 सेंसर है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। दूसरी तरफ Realme 6 के पीछे भी एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, लेकिन यहाँ मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस है और ये वही Samsung GW1 सेंसर है जो हमने इससे पहले Redmi Note 8 Pro और Realme XT में देखा था। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ यहाँ भी एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अगर कंपैरिजन को शुरू करें मेन कैमरा के सेंसर साइज से तो यहाँ Realme 6 का सेंसर ज़्यादा सुपीरियर है। Samsung GW1 सेंसर 64 मेगापिक्सल का है और इसकी साइज भी ज़्यादा बड़ी है, जबकि Samsung GM2 सेंसर 48 मेगापिक्सल का है और इस सेंसर की फिजिकल साइज थोड़ी सी छोटी है। लेकिन साइज ही सब कुछ नहीं होती और असल बात इमेज क्वालिटी की होती है। तो अब चल के कुछ इमेज सैंपल्स पे नजर दौड़ाते हैं। शुरू करते हैं कलर रिप्रोडक्शन से। तो दोनों फोन्स की कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही एक्यूरेट थी। अगर साइड बाय साइड देखें तो दोनों फोन्स के कलर्स में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा ब्राइटनेस और कलर टेम्परेचर के अलावा, जहां Redmi Note 9S की इमेजेस हल्की सी वार्म साइड पे हैं, जबकि Realme 6 की इमेजेस का कलर टेम्परेचर न्यूट्रल है। अगर डायनामिक रेंज की बात करें तो यहां भी मुझे कोई फर्क नहीं दिखा और दोनों फोन्स की इमेजेस HDR की बदौलत अच्छी तरह एक्सपोज थी। ब्राइट पिक्चर्स में भी आसमान ब्लू था और शैडोज में एक जैसी डिटेल थी। क्लैरिटी और शार्पनेस की बात करें तो यहाँ Realme 6 का कैमरा थोड़ा आगे निकल जाता है। अपने 64 मेगापिक्सल के सेंसर की बदौलत Realme 6 की इमेजेस थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्ड हैं, जबकि Redmi Note 9S की इमेजेस में आपको थोड़ी अग्रेसिव शार्पनिंग दिखती है। वैसे तो प्रेफरेंस की बात है, लेकिन मुझे ओवरऑल Realme 6 की इमेजेस ज्यादा प्लीजिंग लगी। एक तो 64 मेगापिक्सल के कैमरा की वजह से इमेजेस में आपको ज्यादा डिटेल मिलती है और साथ में बड़ा सेंसर होने की वजह से आपको इमेजेस में थोड़ा सा ज्यादा ब्लर्ड बैकग्राउंड
मिलता है। अगर अल्ट्रा वाइड इमेजेस की बात करें तो यहाँ दोनों कैमरास के 8 मेगापिक्सल्स की वजह से आपको क्वालिटी ड्रॉप महसूस होता है और यहाँ Realme 6 की इमेजेस थोड़ी सी ज्यादा ओवर शार्पन्ड थी। मैक्रो इमेजेस में Realme 6 2 मेगापिक्सल का सेंसर होने के बावजूद भी Redmi Note 9S के 5 मेगापिक्सल से बेहतर इमेजेस ले रहा था, खासकर कलर्स के लिहाज से। अगर सेल्फीज की बात करें तो मुझे Realme 6 की सेल्फीज ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि उनमें मुझे ज्यादा डिटेल दिखी, जबकि Redmi Note 9S की सेल्फीज थोड़ी सी सॉफ्ट निकल के आ रही थी। और आखिर में अगर बात करें लो लाइट परफॉर्मेंस की तो मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में आपको कभी भी बहुत अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस नहीं मिलती, लेकिन इन दोनों फोन्स में मुझे Realme 6 की इमेजेस थोड़ी सी बेहतर लगी। अगेन इसका 64 मेगापिक्सल का बड़ा सेंसर फिजिकली ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब करता है और ये चीज आपको इमेजेस में भी दिखती है। तो फोटोज के हद तक तो मुझे Realme 6 एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है, लेकिन जहां हम बात करते हैं वीडियो की तो वहां गेम बिल्कुल ही उलट है। दोनों फोन्स मैक्सिमम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन सिर्फ 1080p तक महदूद है। यहां अगर इन दोनों फोन्स के सैंपल देखें तो Redmi Note 9S की स्टेबलाइजेशन भी ज्यादा स्मूथ है और Realme 6 की वीडियोस में आपको एक्सपोजर में बहुत ही शार्प चेंजेस दिखते हैं, जहां कैमरा लाइट के फर्क के मुताबिक एक्सपोजर को एडजस्ट करता है, जबकि Redmi Note 9S में आपको बहुत ही स्मूथ वीडियो और एक्सपोजर मिलता है। इसके साथ साथ Redmi Note 9S में कुछ प्रो वीडियो के फीचर्स भी हैं, तो अगर आपको एक फोन वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए तो वहां Redmi Note 9S एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों ये तो था पूरा ब्रेकडाउन इन दोनों फोन्स का, लेकिन अब बात करते हैं कुछ यूसेज सिनारियोज की कि कौन से यूसेज के मुताबिक कौन सा फोन आपके लिए बेहतर है। तो यहां भी मैं आपको कुछ तजावीज देना चाहता हूं। अगर आप एक एवरेज यूजर हैं तो आपको इन दोनों फोन्स में से कोई भी अच्छा चल जाएगा। अगर आपको गेमिंग के लिए फोन चाहिए तो भी ये दोनों फोन्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो मेरे हिसाब से Realme 6 आपको ज्यादा अच्छा चलेगा। इसके 90 हर्ट्ज डिस्प्ले की वजह से, थोड़ी ज्यादा ब्राइट स्क्रीन की वजह से और वाइड वाइन लेवल 1 सर्टिफिकेशन की वजह से। अगर आपको एक अच्छा कैमरा फोन चाहिए फोटोज के लिए तो वहां भी मैं आपको Realme 6 ही रेकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आपको अपने फोन से वीडियोस लेनी है तो वहां मैं Redmi Note 9S कंसिडर करूंगा। अगर आपको अपना फोन पावर यूज के लिए चाहिए तो यहां भी मैं आपको Redmi Note 9S रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा कूल रन करता है, इसकी ज्यादा रैम है, बैटरी ज्यादा बड़ी है। और अगर आपको प्रीमियम लुक और मटेरियल्स चाहिए तो यहां भी Redmi Note 9S बाजी ले जाता है अपने Gorilla Glass 5 फ्रंट और बैक की वजह से। अगर आपको एक फोन कैजुअल गेमिंग और वीडियो कंटेंट कंजम्पशन दोनों के लिए चाहिए तो यहां मैं आपको Realme 6 रेकमेंड करूंगा, इसके 90 हर्ट्ज डिस्प्ले की वजह से और इसके पावरफुल प्रोसेसर की वजह से। अगर आपको एक पावर एफिशिएंट फोन चाहिए तो अगेन Redmi Note 9S इज द वे टू गो। वैल्यू फॉर मनी फोन में भी Redmi Note 9S अपने 40,000 के प्राइस पॉइंट पे 6GB रैम की वजह से और दीगर दूसरे फीचर्स की वजह से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा। अगर आपको दोनों फोन्स में बेहतर इंटरफेस चाहिए तो यहाँ Realme 6 अपने स्टॉक एंड्रॉयड और बिल्कुल भी एड्स ना होने की वजह से एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। और अगर आपको एक वाओ फैक्टर फोन चाहिए तो यहां भी मैं Realme 6 ही रेकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि इसके अंदर एक 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और ये 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको इस वक्त किसी और फोन में मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में नहीं मिल रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों फोन्स के प्रोज और कॉन्स हैं और कौन सा फोन आप सेलेक्ट करेंगे उसका दारोमदार है आपके अपने यूसेज सिनारियो पे। और मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों फोन्स में आपने कौन सा सेलेक्ट किया है और क्यों। अगर मुझसे इस वक्त पूछा जाए कि मैं इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करूंगा तो मैं, मेरा ख्याल है Realme 6 को सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इसका 90 हर्ट्ज डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, साथ में इसका स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। लेकिन एट द सेम टाइम Redmi Note 9S एक बहुत ही जबरदस्त फोन है। अगर मुझे इस वक्त एक फोन पावर यूसेज के लिए चाहिए हो तो मैं डेफिनेटली इसकी तरफ जाऊंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से Realme 6 की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा रखी गई है। बेहतर होता अगर इससे थोड़ी सी कम रखी जाती तो इस फोन का वाव फैक्टर बहुत ही ज्यादा होता। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।